हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रमोद एकेडमी। प्रमोद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th डॉक्टर केसी सिन्हा का 8.2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक देखते हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो एक्सरसाइज 8.2 में जो है ये डिग्री का वैल्यू कितना होगा, साइन 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, सबका मान कितना होगा, वैल्यू याद कैसे करेंगे उसका ट्रिक बताएंगे और उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा और इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज आपको बार बार उसका मान का टेबल देखना पड़ेगा और जो टफ हो जाएगा और सॉल्व नहीं कर पाएंगे यदि वो टेबल आपके पास नहीं होगा। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी उसको टेबल को याद कर लेंगे ट्रिक से, याद करने के बाद तब सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2। तो देखिए साइन थीटा यहां लिखा हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो 6 गो होता है, 6 है यहां लिखा हुआ है। उसके बाद मान जो आपको याद रखना है 0 डिग्री यानी साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। इस तरीके से आपको सभी का मान याद रखना पड़ेगा। तो क्या क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इस तरीके से इस डिग्री का मान आपको याद रखना पड़ेगा। तो मान याद कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0, यानी साइन 0 का मान 0 होता है। उसी प्रकार साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। यानी साइन वाला मान आपको याद करना ही पड़ेगा। तो साइन वाला मान क्या है, पहला मान हो गया 0 डिग्री, दूसरा मान हो गया 30 डिग्री का 1/2, तीसरा मान हो गया साइन 45 डिग्री का 1/√2, और चौथा साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और पांचवा साइन 90 डिग्री का मान 1 हो गया। तो ये 5 यानी फर्स्ट वाला रो आपको याद रखना पड़ेगा। तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये याद रखना पड़ेगा। और साइन का वैल्यू जो होता है 0 और 1 के बीच में होता है, यानी स्टार्टिंग 0 से करेंगे, 1 पे जाके साइन 90 डिग्री का मान 1 कर देंगे। बीच में क्या आ जाएगा, एक हो जाएगा 1/2, दूसरा हो जाएगा 1/√2, तीसरा हो जाएगा √3/2। तो फर्स्ट रो यदि आप याद कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कोई भी मान याद नहीं करना पड़ेगा, ट्रिक से निकालेंगे। देखते हैं अब कॉस का मान कैसे याद करेंगे, कॉस का मान ट्रिक से कैसे जानेंगे। तो कॉस का क्या होता है, साइन को इधर से शुरू करते हैं तो कॉस को उल्टा शुरू करते हैं इधर से। कॉस को किधर से शुरू करेंगे, इधर से, यानी कॉस जैसे साइन 90 डिग्री का मान 1 है तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होगा। तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1। उल्टा यहां से लिखते जाएंगे, इसका वाला मान यहां कर देंगे, फिर इसका वाला मान यहां कर देंगे, यहां कर देंगे, फिर इसका वाला मान ये इसी पे आ जाएगा। उल्टा भी कर रहे हैं तो ये सेम पे आ जा रहा है, तो ये 1/√2 हो गया। और क्या करेंगे, यहां तक पहुंच गए हैं। अब ये है तो ये इधर लिख देंगे। उसके बाद ये 0 लास्ट में लिख देंगे, 0 क्या करेंगे, लास्ट में लिख देंगे। तो ये हो गया कॉस का मान। कॉस का मान के लिए हमने क्या किया, जो साइन का मान अंत में था उसको कॉस के शुरू में लिख दिए। तो उसी प्रकार डिक्रीज करते गए, ये अंत में है, साइन के अंत में, कॉस के शुरू में लिख दिए। फिर उससे एक घटे तो ये इधर बढ़े, √3/2 यहां आ गया, फिर 1/√2 दोनों सेम पे आ गया, फिर इधर बढ़े तो ये इधर आ गया, 1/2 इधर आ गया, 0 यहां आ गया। यानी कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो ये कॉस वाला रो हो गया, यानी कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान 0 हो गया। अब चलते हैं 10 में। 10 का मान, 10 वाला रो, तीसरा रो क्या है, 10 का मान। तो आप जानते हैं कि साइन टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है टेन थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो 10 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन बट्टे कॉस कर देंगे, साइन का मान बट्टे कॉस का मान कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मान लिखना है 10 का, 10 0 डिग्री का, तो इतना बट्टे इतना, 0/1, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली इसको करेंगे 1/2 बट्टे √3/2,
तो ये किसका मान हो जाएगा, tan 30 डिग्री का। तो tan 30 डिग्री का मान इतना बटे इतना करेंगे तो क्या होगा, 2 कट जाएगा तो 1 बटे √3 बच जाएगा, ये √3 हो गया। अब इसका देखते हैं tan 45 का मान देखते हैं। tan 45 का क्या होगा, साइन बाय कॉस करेंगे, ये दोनों कट जाएगा, 1/√2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यानी tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब चलते हैं इसका tan 60 डिग्री का मान, तो क्या करेंगे, साइन बाय कॉस करेंगे, तो ये दोनों बट्टे में करेंगे तो क्या होगा, 2 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, √3 बटे 1 होगा, 1 को नीचे लिखते नहीं है तो √3 हो गया। अब इसका देखते हैं 1/0, यानी साइन बाय कॉस करेंगे तो 1/0 आप जानते हैं कि नीचे यदि कोई किसी नंबर पे 0 डाल देते हैं, हर में 0 डाल देते हैं, डिनोमिनेटर में 0 डाल देते हैं, तो वो अभी तक परिभाषित नहीं है, वो अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है। और इन्फिनिटी उसको हम लोग क्या किससे डिनोट करते हैं, इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं। तो tan 90 डिग्री का मान कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया। अब चलते हैं tan के बाद क्या है, cosec थीटा का मान। cosec थीटा का मान देखिए, cosec 0 डिग्री का मान क्या होगा, आपको पता होगा कि साइन का उल्टा cosec होता है, यानी साइन 0 डिग्री का जो मान है वही cosec, उसका उल्टा कर देंगे तो cosec 0 का हो जाएगा। तो यहां देखिए cosec 0 का मान निकालना, तो साइन के मान को उल्टा कर देंगे। साइन 0 डिग्री का मान है 0, तो इसको 0 को पलटेंगे तो 1/0 होगा। आपको पता है कि 1/0 अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है, इन्फिनिटी जिसको कहते हैं। तो cosec 0 का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। सिमिलरली cosec 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो cosec 30 डिग्री का मान जो sin 30 डिग्री का मान है उसी का उल्टा हो जाएगा। sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो ये 2/1 हो जाएगा। नीचे का 1 नहीं लिखेंगे तो ये 2 कह सकते हैं, इसका मान 2 हो गया। अब चलते हैं cosec 45 डिग्री का मान, तो sin 45 का मान देखेंगे, उसको पलट देंगे, तो sin 45 का मान क्या है, 1/√2, इसको पलटेंगे तो √2/1 हो जाएगा, यानी √2 हो गया। अब चलते हैं cosec 60 डिग्री का, cosec 60 डिग्री का मान क्या होगा, cosec 60 डिग्री यानी sin 60 का उल्टा हो जाएगा। sin 60 का √3/2 है, तो ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। अब देखते हैं किसका, cosec 90 डिग्री का। cosec 90 डिग्री का तो sin 90 का देखेंगे, उसको पलट देंगे, sin 90 डिग्री का मान 1 है, 1 को पलटेंगे तो 1 ही होगा, तो ये 1 ही हो गया। तो cosec वाला रो भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं sec वाले रो पे चलते हैं। sec थीटा किसका उल्टा होता है, sec थीटा cos थीटा का उल्टा होता है। तो cos थीटा का जो भी मान है उसको पलट के लिख देंगे sec में। तो देखिए sec थीटा यहाँ पे है sec 0 डिग्री, तो cos 0 का मान देख लेंगे, उसको पलट देंगे, तो cos 0 डिग्री का मान है 1 को पलटेंगे तो 1 हो जाएगा। उसके बाद sec 30 डिग्री का मान क्या होगा, जो cos 30 का मान है उसका उल्टा हो जाएगा, यानी ये है cos 30, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। अब चलिए अगला देखते हैं sec 45 डिग्री, यानी cos 45 का उल्टा हो जाएगा, ये है cos 45 1/√2, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा। √2/1 यानी √2 लिख सकते हैं इसको, ये इसको √2 लिख सकते हैं, नीचे का 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अगला देखते हैं, अगला sec 60 डिग्री, तो sec 60 के लिए हमें cos 60 देखना पड़ेगा। cos 60 का मान है 1/2, तो इसका sec 60 का क्या हो जाएगा, पलट देंगे तो 2 हो जाएगा। सिमिलरली हमें sec 90 डिग्री का मान निकालना है, तो cos 90 का मान देखेंगे, cos 90 का मान कितना है, 0 है, cos 90 का मान 0 है, तो उसको पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 क्या है, अनडिफाइंड है, यानी इन्फिनिटी हो जाएगा, इसका ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अब बच गया एक रो, cot थीटा वाला रो बच गया, तो cot थीटा रो को भरने के लिए, फिल करने के लिए cot किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है, तो tan का मान देखेंगे, उसको पलट के लिखते जाएंगे cot वाले में। तो tan यहां देखिए tan का मान, इसी में tan 0 का मान 0 है, तो यहाँ cot 0 का मान इन्फिनिटी हो जाएगा। 0 का उल्टा क्या होता है, 1/0, और 1/0 अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड को इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, cot 30 का मान निकालना है। cot 30 निकालने के लिए हमें tan 30 देखना पड़ेगा। tan 30 का मान 1/√3 है, इसको पलटेंगे तो √3/1 हो जाएगा, यानी √3 हो गया। अब अगला देखते हैं cot
45 डिग्री का मान कितना होगा? कॉट 45 देखने के लिए हमें टेन 45 देखना पड़ेगा। टेन 45 का मान 1 है तो कॉट 45 1 का उल्टा 1 ही होगा, तो कॉट 45 भी 1 ही हो जाएगा। अब चलिए कॉट कितना, कॉट 60 डिग्री का मान देखना है तो पहले टेन 60 का देखना पड़ेगा। टेन 60 का √3 है तो कॉट 60 कितना हो जाएगा? √3 का उल्टा 1/√3, ये हो गया 1/√3। अब देखिए कॉट 90 डिग्री का मान निकालना है तो कॉट 90 के लिए हमें टेन 90 देखना पड़ेगा। टेन 90 में क्या है? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब 1/0, समथिंग बाय 0, इसको पलटेंगे तो क्या होगा? 0 बाय समथिंग यानी 0। इसका मान कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। कॉट 90 डिग्री का मान 0 हो गया। तो ये आपका मान सारणी रेडी है, मान सारणी तैयार हो गया। इस ट्रिक से आप जो है इसको याद कर सकते हैं, आपको याद रहेगा हमेशा। अब चलते हैं एक्सरसाइज 8.2 पे। तो एक्सरसाइज 8.2 देखते हैं। एक्सरसाइज 8.2 केसी सिन्हा का सॉल्यूशन है। पहला सवाल है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये सवाल दिया हुआ है, इसमें sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। तो sin 30 डिग्री का मान कितना होता है? टेबल से यदि आप देखेंगे तो sin 30 का मान 1/2 होता है और cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का भी मान 1/2 होता है। cos 60 का भी देख लेते हैं टेबल में, अभी जो बनाए हैं टेबल इससे मैच करा लेते हैं। cos 60 कहाँ है? यहाँ पे है cos 60, ये 1/2 है, 1/2 दोनों का मान हो गया। तो क्या होगा? 1/2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1/2, 2 एलसीएम हो गया, 1 + 1 कितना हो गया? 2/2 कट गया, 1 हो गया। इसका आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री। sin 45 का मान पुट करेंगे, cos 45 का मान पुट करेंगे, स्क्वायर करके जोड़ देंगे, यही रिजल्ट आ जाएगा। sin 45 का मान आपको पता है 1/2 उस टेबल से, तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे और cos 45 का भी मान 1/2 होता है, दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा? 1/2 + 1/2 तो क्या हो जाएगा? 1/2 को जोड़ेंगे तो 1 होता है, दो हाफ को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। तो यही इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट तीसरा नंबर सवाल है। देखिए इसमें कितना दिया हुआ है? sin 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। cos 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। tan 45 का मान कितना होगा? sin 45 बटे cos 45, sin 45 का 1/2, cos 45 का भी 1/2, तो 1/2 कट जाएगा, 1 होगा। तो tan 45 कितना हो गया? -1 हो गया। अब देखिए हाफ को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? हाफ को जोड़ेंगे तो 1 1 में से 1 कट गया, कितना? 0। इसका मान हो गया 0। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। 4 नंबर इसमें क्या है? √1 + tan 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 60 डिग्री। tan 60 का कितना मान होगा? sin 60 बटे cos 60 कह सकते हैं। sin 60 कितना होता है? √3/2 और cos 60 कितना होता है? 1/2, यानी tan 60 कितना हो जाएगा? √3/2 और 1/√3 कट के कितना हो जाएगा? √3 बचेगा। देखिए tan 60 का मान पता करना है तो tan 60 होता है sin 60 बटे cos 60 होता है। अब sin 60 का मान होता है √3/2 और cos 60 का मान कितना होता है? 1/2, 2 कट गया तो √3 बच गया, यानी tan 60 का मान √3 होता है। तो tan 60 का मान √3 यहाँ लिखेंगे। इसका स्क्वायर चूंकि यहाँ लगा हुआ है सवाल में तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 3 कितना हो गया? 4 का वर्गमूल कितना हो गया? 2। इसका आंसर हो गया 2। इसका आंसर क्या हो गया? 2। अब नेक्स्ट चलते हैं। 5 नंबर में सवाल है tan 60 डिग्री गुना cos 30 डिग्री। tan 60 का मान अभी पता किए थे, √3 हुआ था, और cos 30 का मान कितना होता है? sin 60 के मान के बराबर होता है। sin 60 का मान √3/2 होता है, तो √3/2 कर देंगे। दो रूट की संख्या को गुना करते हैं तो क्या होता है? रूट हट जाता है। तो दो सेम रूट वाली संख्या को गुना करेंगे तो क्या होगा? उसका रूट हट जाएगा। तो उसका रूट हट जाएगा तो यहाँ पे √3 गुना √3 है तो रूट हटा देंगे, 3/2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3/2। अब देखते हैं यहाँ सवाल दिया हुआ है थीटा का मान 45 डिग्री सेट करना है इस सवाल में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 बटे sin स्क्वायर 45 डिग्री। यहाँ देखिए tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस 1 बटे sin स्क्वायर 45 डिग्री, यानी sin 45 का मान 1/√2 होता है।
स्क्वायर कर देंगे तो ये 1 हो गया, ये 1/2 हो गया। इसको पलटेंगे 1 प्लस 2 2/1 दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 1 को जोड़ेंगे 3। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया 3। इसका आंसर क्या हो गया? 3 हो गया आंसर। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसमें थीटा की जगह 45 डिग्री सेट करना है। कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री है, तो इसमें क्या करेंगे? कॉस 45 का मान आपको पता है 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे। साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है, इसको भी स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों का सेम मान है तो क्या होगा? डायरेक्ट काट दीजिए, स्क्वायर करने की क्या जरूरत है? दोनों सेम चीज है, प्लस में है माइनस में है, काट के आंसर फाइनल 0 हो गया। इसका आंसर क्या हो गया? 0 हो गया। यदि 45 डिग्री थीटा का मान सेट करते हैं तो आंसर 0 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है। साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 का स्क्वायर होता है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/√2 को गुना करेंगे, दो रूट वाले सेम संख्या को गुना करते हैं तो उसका रूट हट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और माइनस चिन्ह है, और ये स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसको घटाएंगे, भिन्न के घटाओ की तरह घटाएंगे। 2 4 का एलसीएम 4 हो गया, 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 दूना 4, 2 हो गया, माइनस 1, 2 में से गया 1, 1/4 इसका आंसर हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं। इसमें है tan 60 का मान √3, sin 60 √3/2, cos 60 1/2। इसको क्या करेंगे? बट्टे पे बट्टे है, इसको पलटेंगे, सबसे नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, √3 गुना 2/√3 हो गया, ये गुना का चिन्ह है, प्लस 1/2 हो गया। इसको क्या करेंगे? 2√3 ये हो गया, 2√3, ये √3 कट गया, √3 जब कट गया तो यहाँ पे देखिए, यहां बचा ऊपर में 2 और नीचे क्या, यहां क्या बचा? 2, यहां 2 बचा, प्लस 1/2। ये दोनों को जोड़ेंगे, ये प्लस का चिन्ह है, ये क्या है? प्लस का चिन्ह। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 4 + 1 5/2 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 5/2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5/2 आंसर हो गया, 5/2 आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ये 3 नंबर का सवाल। इसमें tan 60 का मान कितना होता है? √3। sin 60 का मान होता है √3/2, प्लस cos 30 का मान होता है √3/2। इसको जोड़ेंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं। √3 ऊपर में है, नीचे का भिन्न का जोड़ की तरह करेंगे जोड़, 2 एलसीएम हो गया, √3 प्लस √3 हो गया ये। तो अब कितना हो गया? √3/2, 2√3/2, ये 2 कट गया, √3/√3 कट गया, 1 हो गया। फाइनल आंसर 1 हो गया। अब अगला सवाल है, इसमें देखते हैं 4/sin स्क्वायर 60 डिग्री है। sin 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। sin 60 का मान √3/2 होता है, प्लस 3/cos 60 का मान कितना होता है? √3/2। स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों में स्क्वायर लगा हुआ, स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखिए ये कितना हो गया? 4/3/4। ये कितना हो गया? 3/4 प्लस 3/3/4 हो गया। इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? ये पलटेंगे तो 4 गुना 4/3 हो गया, पलट दिए तो बीच में प्लस का चिन्ह है, 3 गुना 4/3 हो गया। तो ये कट जाएगा, 3 कट जाएगा। सॉरी, यहाँ पे cos 60 का मान हमने √3/2 लिख दिया है, ये गलत है। cos 60 का मान √3/2 नहीं होता है। cos 60 का मान जो होता है sin 30 का मान होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/2। यहाँ मिस्टेक हुआ था, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/4 होगा। यहाँ पे क्या होगा? ऊपर में 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। तो अब इसको पलटेंगे तो क्या होगा? 3 गुना 4/1। ये क्या हो गया? 4/1। तो 4/1 हो गया, ये 4, ये 3/4, ये हो गया 3 1/4। तो ये 4/1 पलट गया, तो ये 4 चौका 16/3, 16/3 प्लस 4 तिया 12 हो गया। इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 1 3 का एलसीएम 3, यहाँ
16 प्लस 12 तिया 36, 36 16 कितना हो गया 6 6 12, 3 1 4 1 5, 52/3 आंसर हो गया। 52/3 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल है साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 60 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस कॉस 60 का होता है 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। इसका 3/4 हो गया, इसका स्क्वायर 1/4 हो गया। इसको घटा एलसीएम लेके घटा देंगे, 4 3 - 1 ये 2/4 हो गया। 2 दूना 4 1/2 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल है इसमें क्या करेंगे 4 साइन 60 का मान होता है √3/2 स्क्वायर लगा हुआ है स्क्वायर कर देंगे। 3 10 30 का मान होता है 10 30 का मान 1/√3 होता है 1/√3 का होल स्क्वायर। 8 साइन 45 का मान 1/√2 होता है गुना कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। इसको कैलकुलेट करेंगे 4 गुना 3/4 हो जाएगा प्लस 3 गुना 1/3 हो जाएगा माइनस 8/2 हो जाएगा। ये कट जाएगा 2 चौका 8, ये भी 4 4 कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा। यहाँ 3 + 1 -4, 3 + 1 -4 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, 4 - 4 ये 0 हो गया। इसका फाइनल आंसर क्या हो गया 0 हो गया। इसका फाइनल आंसर 0 हो गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें है 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें देखिए 2 साइन 30 का मान 1/2 होता है, इसको स्क्वायर कर देंगे। -3 कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे। tan 60 है √3 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 2 गुना 1/4 -3 गुना 1/2 प्लस 3, इस सभी को कैलकुलेट करते हैं तो ये कट जाएगा 1/2, यानी 1/2 पहला वाला हुआ, दूसरा वाला 3/2 हो गया, तीसरा वाला 3 हो गया। तीनों को जोड़ेंगे भिन्न के जोड़ के तरह। एलसीएम कितना हो जाएगा एलसीएम 2 2 1 का 2 हो गया। यहाँ 1 - 3 + 6 तो कितना हो गया 7 में से 3 गया 4/2। ये क्या हो गया ये फाइनल 4/2 हो गया। 2 दूना 4 तो कट के 2 हो गया। फाइनल आंसर इसका 2 हो गया। इसका फाइनल आंसर क्या हो गया 2 हो गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है। साइन 90 डिग्री का मान 1 0 और 1 के बीच में होता है। साइन का मान तो लास्ट वाला मान लेंगे तो 1 होगा, 1 प्लस कॉस 0 का 1 होगा और साइन 30 का मान 1/2। कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा कॉस 60 का मान 1/2 हो जाएगा। ये सभी को जोड़ दीजिए, 1 1 को जोड़ेंगे 2 और हाफ हाफ जुड़ेगा तो 1 हो गया। 2 + 1 3 हो गया। इसका फाइनल आंसर क्या हो गया 3 हो गया। इस सवाल का फाइनल आंसर 3 हो गया 3। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगला सवाल है साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, tan 0 डिग्री का मान साइन बाय कॉस। साइन का मान कितना होता है 0, कॉस का मान कितना होता है 1, 0/1 तो कितना हो गया 0। tan 0 का मान 0, tan 45 का मान 1 होता है। सभी को जोड़ेंगे तो 1 + 1 + 1 3 हो गया। 3 आंसर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। यहां देखिए पाई में दिया हुआ है, पाई का मान यहाँ पे दिया हुआ 180 डिग्री। पहले 180 डिग्री सेट करके इसका फाइनल डिग्री में निकाल लेते हैं, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे। कॉस 0 डिग्री यहाँ पे प्लस tan स्क्वायर पाई का कितना वैल्यू दिया हुआ है 180 तो क्या हो जाएगा 180/4 कर देंगे, 180/4 कर देंगे प्लस साइन स्क्वायर 180/4 कर देंगे। यही है। अब इसको देख लेते हैं कॉस 0 डिग्री प्लस ये कटेगा 4 चौका 16, 2 4 5 20, 4 चौका 16 4 5 20 यानी tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। यहाँ cos 0 का मान कितना होगा 1 हो जाएगा, tan 45 का मान 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 ही, 1 का स्क्वायर 1, साइन 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 + 1 अब 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो गया। तो ये कितना हो गया 2, एलसीएम ले लीजिए 2 तो ये हो गया 2 + 2 + 1, 2 2 4 1 5, 5/2 फाइनल आंसर हो गया। इसका फाइनल आंसर कितना हो गया 5/2 हो गया फाइनल आंसर इस सवाल का 10 नंबर का। अब अगला सवाल है कॉस 60 डिग्री
cos 60 का मान कितना होता है sin 30 के बराबर यानी 1/2 और sin 45 का मान कितना 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे -3 cot 45 का मान कितना जितना tan 45 होगा उसका उल्टा तो 1 का उल्टा 1 ही होगा 3 गुना 1 प्लस 2 sin 90 का मान 1 इसको देखिए कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा 1/2 बटे 1/2 1/2 बटे 1/2 -3 प्लस 2 ये देखिए पूरा कट के 1 हो गया ये कट के कितना हो जाएगा 1 तो 1 -3 प्लस 2 तो एक में से ये 2 1 3 3 घटो 3 3 घटो 3 कितना 0 इसका फाइनल आंसर क्या हो गया 0 हो गया ये फाइनल आंसर 0 हो गया। नेक्स्ट सवाल है 4 बटे tan 60 डिग्री का मान √3 tan 60 का √3 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान जो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस sin स्क्वायर 45 डिग्री है यानी 1/√2 का यहाँ पे 1/√2 हो जाएगा तो इसको ये माइनस के बाद 1/√2 का होल स्क्वायर करना है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं 4/3 हो गया प्लस 1/3/4 हो गया अब प्लस माइनस है माइनस 1/2 हो गया इसको कैलकुलेट करेंगे ये पलट जाएगा 4/3 तो 4/3 फिर 4/3 ये भी हो गया माइनस 1/2 एलसीएम ले लीजिए 3 2 का एलसीएम 6 हो गया तो 3 दूना 6 4 दूना 8 प्लस 4 दूना 8 माइनस 3 8 8 16 में से 3 गया 13 16 में से 3 गया 13/6 इसका आंसर 13/6 हो गया 12 तक हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल cos 60 डिग्री का मान क्या होता है यानी sin 30 यानी 1/2 cos 30 का मान क्या होता है यानी sin 60 यानी √3/2 sin 60 का मान क्या होता है √3/2 और sin 30 का मान क्या होता है 1/2 इसको कैलकुलेट कर लीजिए √3/4 हो गया ये भी √3/4 हो गया दोनों कट के क्या हो गया 0 आंसर हो गया। अगला सवाल है 4 sin 60 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस cos 45 का मान 1/√2 का होल स्क्वायर नीचे में tan 30 का मान होता है 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस cos 90 का मान कितना होता है 1 नहीं 0 तो 0 का स्क्वायर 0 होगा तो ये कितना हो गया 4 बगल में है ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे ये 3/4 हो गया माइनस 1/2 हो गया ब्रैकेट बंद कर देंगे नीचे हो जाएगा 1/3 होगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 ब्रैकेट में है ये एलसीएम 4 हो गया तो 3 और माइनस 2 तो ये कितना हो गया नीचे भी लिखना पड़ेगा 1/3 इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 में से 2 गया 1 4 4 कट गया तो ये ऊपर 1 हो गया 1/3 1/1 हो गया फिर 1/3 हो गया 3 को पलट देंगे तो ये 3 हो गया फाइनल आंसर इसका 3 हो गया इसका फाइनल आंसर क्या हो गया 3 हो गया। अब आगे चलते हैं 4 नंबर का सवाल अगला सवाल है तो 4 नंबर का सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे 8.2 का अभी हमने सॉल्यूशन दिया 3 नंबर तक सवाल चौथा सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद।